अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको नोकिया 230 में चार्जिंग फॉल्ट, फेक चार्जिंग यानी कि मोबाइल चार्जिंग शो करवाता है लेकिन चार्जिंग स्टोर नहीं होती, इस मसले का हल बताएंगे। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोकिया 230 मोबाइल है। तो ऑलरेडी जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये चार्जिंग बैटरी में जो है वो निशान नज़र आ रहा है आपको कि इंडिकेशन बता रही है कि मोबाइल जो है वो चार्जिंग कर रहा है। जबकि ये आप चार्जर देखें, ये लाइट चेन चार्जर है। तो जब मोबाइल चार्जिंग स्टोर करेगा यानी कि चार्जिंग सेव करेगा तो ये जो रेड कलर है ये लाइट ग्रीन कलर की हो जाएगी। आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं इन दो चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि आपने अगर फेक चार्जिंग हो तो चार्जर से किस तरह कंफर्म करना है, और अगर 230 में चार्जिंग का मसला आए तो आपने उसको किस तरह से रिपेयर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये मोबाइल है 230, तो मैं इसका ये चार्जर रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद दोबारा से इसको चार्ज कनेक्ट करूँगा तो चार्जर कनेक्ट हुआ और ऊपर चार्जिंग स्टार्ट हुई, लेकिन आप चार्जर पर देख सकते हैं कि चार्जर की लाइट जो है वो ग्रीन नहीं हुई बल्कि रेड ही है। तो आइए मोबाइल को ओपन करके उसकी ये मोबाइल का बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि मोबाइल नोकिया 230। तो इसमें जो चार्जिंग सिस्टम है यहाँ से आप देख सकते हैं चार्जिंग बेस लगी हुई है, ये चार्जिंग का फ्यूज़ और ये एक ब्लैक कैपेसिटर नुमा कोयल और ये प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल डायोड। और यहाँ से ये जो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जितने ये कंपोनेंट्स हैं ये चार्जिंग के हैं। तो बेसिकली मोबाइल में फ़ॉल्ट जब आता है या तो चार्जिंग जैक ख़राब हो या मोबाइल वाटर डैमेज होने से इनमें से कोई कंपोनेंट्स जो है वो मसला कर जाए, यानी कि पानी लगने से, वाटर डैमेज होने से पॉइंट जल जाते हैं चार्जर के करंट से या बैटरी के करंट से। तो इन चीज़ों को आप मोबाइल खोलने के बाद एहतियात से गौर से देखें कि इनमें से कोई चीज़ आपको डैमेज तो नज़र नहीं आ रही। अगर आप देखें कि सर्किट जो है उसमें तमाम के तमाम पार्ट्स आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं और यहाँ से ये भी एक किस्म का ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन ये बनाने में थोड़ा सा चिपटा बना दिया गया है। और यहाँ पर ये इसकी रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, चार्जिंग की रेजिस्टेंस, इसको भी आप मीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर की मदद से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये कॉइल भी डैमेज हो जाती है, जल जाती है। तो अगर मोबाइल चार्जिंग शो करे और स्टोर ना करे तो अमूमन होता ऐसा है कि दूसरे जो मोबाइल जैसा कि नोकिया के मोबाइल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों का, और रिपेयरिंग वालों को भी, कि पहले जो मोबाइल थे उनमें नॉट चार्जिंग और चार्जर नॉट सपोर्टेड दो किस्म के मसाइल आते थे। तो अब ये मोबाइल जो 230 है इसमें उन चीज़ों का एरर नहीं आता, लेकिन मसला आ रहा है कि चार्जिंग शो हो रही है लेकिन चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही। तो अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ रही हैं या आप इन चीज़ों को चेंज करके तब्दील करके देख चुके हैं कि फिर भी चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही, तो आइए मैं आपको इसका शॉर्टकट हल बता देता हूँ। बहुत आसान है और इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत ख़ास तौर पर मैंने इसलिए महसूस की कि ये जो मसला है, ये जो चार्जिंग सिस्टम है, ये जो चार्जिंग का सिस्टम है उससे हटके है, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कि इन चीज़ों से, इस सर्किट से अलग हटके मसला है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपको ये मसला दरपेश हो तो आप इसको हल कर सकें। बोर्ड को मैंने घुमाया, ये जो ब्लैक कैपेसिटर नहीं है बल्कि कैपेसिटर नुमा कंपोनेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जो ये हिस्सा है, ये जो सिरा इसका, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, जबकि ये आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कि छोटी सी लाइन है और ये गोल पॉइंट बना है अंदर जाने के लिए। तो ये CPU से कनेक्टेड है।
तो आप सिर्फ इसको चेंज करें और जो ये मसला आ रहा है, यानी कि अब ये मोबाइल चार्जिंग नॉट सपोर्टेड या नॉट चार्जिंग तो शो करवाता नहीं है, लेकिन चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही, तो हम इसको चेंज करेंगे और फिर आपको लाइट चेंज चार्जर से चेक करवाएंगे आया कि चार्जिंग स्टोर हो रही है या नहीं। आप इसको बआसानी काविये की मदद से हटा सकते हैं और अगर आप चाहें तो हीट गन से भी इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको हटाने के बाद इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं उनको साफ़ कर लें। काविये से दोनों पॉइंट साफ़ करें और दोनों पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा शोल्डर लगा दें कि ताकि पॉइंट जो हैं वो वाज़े नज़र आने लगें। इसके बाद या तो आपके पास सेम टू सेम इसी नोकिया 230 का ही बोर्ड हो, डेड बोर्ड, आप उसमें से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर वो बोर्ड ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक दो बोर्ड एक्स्ट्रा दिखा देता हूं कि आप ये जो कंपोनेंट्स है इसको आप कहां से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मेरे पास नोकिया 108 का बोर्ड है। इसमें यहाँ से आप ये तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से इसको उतार कर यहाँ लगा सकते हैं। और अगर आपके पास नोकिया 216 या 150 का बोर्ड हो तो उसमें आप इसको यहाँ से उतार कर हीट गन की मदद से, काविये की मदद से, जिस तरह आपको बेहतर लगे, उतार कर 230 के इस कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर दें तो इंशाल्लाह मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो आइए मैं काविये की मदद से कोशिश करता हूँ इसको तब्दील करने की। काविये की मदद से मैंने इसको रिमूव किया और ये आप देख सकते हैं ये काविये के साथ जुड़ा हुआ था। तो इसको चिमटी की मदद से पकड़कर पहले एक साइड से लगाएंगे। एक साइड से लगाने के बाद अब इसको दूसरी साइड से भी शोल्ड कर देंगे काविये की मदद से। और फिर उसी तरह मोबाइल की इनर बॉडी में डालकर और बैटरी लगाकर ये चार्जर आप देख सकते हैं लाइट अभी रेड है और जैसे ही मैं चार्जर को मोबाइल से कनेक्ट किया अभी आप देखेंगे कि मोबाइल की स्क्रीन पर नोकिया का लोगो अपीयर हुआ और अब जैसे ही चार्जिंग स्टार्ट होगी तो चार्जर की लाइट पर आप गौर करें कि चार्जर की लाइट जो है वो ग्रीन हो चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में कोई फालतू ट्रिक नहीं है, कोई मसला जो है वो छुपाया नहीं गया, बल्कि सिंपल से ये बात जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है। अगर वीडियो मुकम्मल देखकर आपको इस मसले की समझ आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।